जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहो गृहरूरे। लोचक चातक जिन करी लागे, रही दरस जलधर अभिलागे। रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल मोहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सधर गुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सधर गुनायक। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुभग सुवासा, सादर जासु लहै निगनासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। सब कर मांगहि फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना। जो भगवान के भक्त निरंतर हे प्रभु आपकी कथा सुनते रहते हैं, उनके हृदय में आप हमेशा निवास करिए। तो ये जो बताया जा रहा है ना, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे ही हमको अपना व्यवहार बना के रखना है। जब भगवान की कथा सुनते हैं तब हमको पता चलता है भगवान का स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। इसी कथा में पता चलता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया का स्वभाव कैसा है। और फिर एक निष्कर्ष निकलता है कि चाहे सारे संबंध छूट जाएं, पर एक साथ कभी नहीं छूटता है। भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृहरूरे। जो हमेशा अपनी आंखों से आपको देखना चाहते हैं परमात्मा, आप उनके हृदय में वास करिए।
जो भक्त हमेशा आपका गुणगान करते हैं निष्कपट भाव से, उनके हृदय में वास करिए। देखिए भजन तो आपको हम सुना देंगे, लगातार 5 घंटा सुना देंगे, ठीक है। अपना बहुमूल्य समय लेके यहाँ आए हैं निकाल के, तो कुछ ऐसी प्रेरणा मिल जाएगी हमारी जिंदगी में भक्ति और अधिक मजबूत हो जाए, पक्की हो जाए। जो भगवान के तीर्थ का सेवन करते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो अपने हर कर्म का सिर्फ एक उद्देश्य रखते हैं कि परमात्मा की भक्ति मिल जाए, उनके हृदय में हे परमात्मा वास करिए। और आगे क्या है? काम को हमद मान मोहा, काम को हमद मान मोहा, काम को दमन मान मोहा, काम को हमद मान मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सब संसारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम 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 काम को मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिसके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, ये सब शब्द जो है ना पारिभाषिक शब्द है, इसके बड़े बड़े अर्थ होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबको हम पहले से जानते हैं। काम दो तरह का होता है, एक संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा, ये मिल जाए ये मिल जाए, और दूसरा जीवन से जुड़े भावनात्मक जो आपकी जरूरतें हैं, उस संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है। तो संतुलित आवश्यकता के लिए कभी शास्त्र में निषेध नहीं किया गया है। लेकिन जब प्यास इतनी बढ़ जाती है कि आदमी 3 मंजिल घर बना लिया है और रहता है वो सिर्फ 4 कमरे में, और फिर भी उसको भूख इतनी है कि पूरे शहर में जमीन खरीद के सारा जमीन महंगा कर दे रहा है। तो भले वो जमीन से बहुत पैसा कमा ले, लेकिन सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि दिन भर फोन आएगा, जमीन आइए दिखाए नहीं पसंद, दूसरे बात विनोद में कह रहे हैं बात।
अरे जितनी जरूरत उतने मस्त रही है, बहुत पीछे मत पड़ी है। ये जितनी वृत्तियां ना, चाहे क्रोध होना, चाहे काम का आना, लोभ आना, ये सब अगर इसके उपयोग को हम ठीक दिशा में लगा देना तो ये वृत्ति हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला देगी। जैसे क्रोध जब हम दूसरे पे करते हैं, वो दूसरे पे ना करके खुद पे क्रोध करने लगे, इस तरह से कि हम अपनी गलती को क्यों नहीं सुधारते हैं, हमको जो करना है हम वो क्यों नहीं ठीक से कर रहे हैं। लोभ करना है तो अच्छी चीजों के प्रति लोभ हो, अच्छे विचारों के प्रति लोभ हो, कि कुछ नई नई चीजें पढ़ ले, समझ ले, भगवान का सुमिरन कर ले, कुछ पुण्य कर्म कर ले, कुछ परोपकार का काम कर ले, ये कमाई बढ़ानी चाहिए। राग तो ऐसा चीज है कि आदमी बहुत दूर तक इसमें फंसा रहता है। एक राग होता है गायन से जुड़ा हुआ, और एक राग होता है संबंध से जुड़ा हुआ। दोनों जब अपना असर दिखाता है तो तत्काल में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में जब बहुत दीर्घ काल तक ये राग बना रह जाता है, तब आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे माता पिता के भीतर बच्चों से बड़ा राग रहता है। हमारे बाबू अगर दूल्हे जी पले खाते, पड़े खाते, हम कैसे जिया, तचरा में बांध के रखा अपने बाबू के। बाबू कुछ का नहीं पाए, इसलिए उन बाबू को मुंह को समेट के दूर करना ही पड़ेगा। ठीक है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब संसागारी, जो सबका हित करने वाले हैं, सुख दुख में समभाव में रहते हैं। सुख आने पे उछलते नहीं, दुख आने पे टूटते नहीं, उनके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये बोलना कितना जरूरी है, हमारे बोलने से लोगों का हित होगा या किसी का अहित हो जाएगा। बोलना याद रखिए सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। हम अपने बोली से दिन भर में न जाने कितने प्रकार से लोगों को दुख पहुंचाते रहते हैं। अब बोला कैसे जाए? कम से कम एक बात तो हमेशा याद रखिए कि चाहे कितना भी मन में क्रोध हो किसी की गलती पर, मान ली सच में सामने वाला गलती किया है, आपके साथ छल किया है, तो आप जितना हो सके मीठा बोलिए। हम भी कोशिश करते हैं। हमको भी बड़ा गुस्सा आता था, अब धीरे धीरे उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। गुस्सा से कहिए चाहे प्यार से कहिए, होना वही है जो सामने वाले की बुद्धि में पड़ा हुआ है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते हर पल जो भगवान में ही खोया रहता है, भगवान में ही डूबा रहता है, ऐसे भक्तों के हृदय में हे प्रभु आप निवास करिए। इस एक चौपाई के आधे हिस्से में पूरा भजन समाया हुआ था। जो भजन लिखने वाले लोग होते हैं ना, वो कितने सुंदर ढंग से विषयों को समझते हैं और उस भाव को शब्दों में रखते हैं। अद्भुत है इनका कार्य। तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाई, राम गोसौ तिनके मन माई। जो हर तरह से केवल आपको ही चाहते हैं प्रभु, आप उनके हृदय में वास करिए। एक बहुत सुंदर बात यहाँ कहा गया है, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विषभारी। जो अपनी पत्नी के अलावा अन्य कोई स्त्री देहधारी दिखाई दे तो उसको माता के समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे का कोई वस्तु रखा हुआ है, चाहे कितना ही बहुमूल्य हो, उसको उठाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ कथा सुनने आए, किसी का झुमका गिर गया, आपको दिख गया, आपने धीरे से दबा लिया, तो 2-4-10 हज़ार रुपए का झुमका
आप पा गए, लेकिन उससे होगा क्या? जीवन का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। जीवन भर मन में मलाल बना रहेगा, कितना तुच्छ काम हमने किया था। यहाँ कोई नहीं करता है, लेकिन लोग इतने निकृष्ट हैं कि मंदिर से चप्पल भी उड़ा ले जाते हैं। अरे और तो और हमारा खुद का चप्पल गायब हो चुका है, इसलिए हम महंगे चप्पल पहनने बंद कर दिए। हवाई चप्पल 150 का पहनेंगे बस, चप्पल पहन के हमें इज्जत नहीं बनावेगा। हाँ तो हरी गायब हो गया, मालूम। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब आपके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जो समाज में लोग ऐसे हैं ना, वायरस लोग, उनके लिए बोल रहे हैं। ये लोग उनके अगर पकड़ ले तो इन के शरीर में परवा बांध के और 4 घंटा पेड़ में लटकोले रहे। खैर यहाँ पे आपको पता है हमारे आयोजक कितने अच्छे हैं कि आपके चप्पल पे पूरा उनका ध्यान है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा बने हैं, कोई चप्पल इधर से उधर नहीं हो सकता। अब लाल चप्पल आपका भी बा, लाल चप्पल हमारो बा, किस्मत से के नंबर का बा। अब बाइक के झोंक में आदमी उठल और पहन के गए। आवाज कैसे आ रही है? खुला है, पंखा नहीं है, पंखा हो नहीं सकता, कुछ और आवाज आ रहा है। देखो आएगा तो हमेशा आएगा, 60 सेकंड में कहीं 2 बार आएगा। देखो तो यहाँ पर आपका सारा चप्पल का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए जो है आप लोग चिंतित मत होइएगा। चप्पल पे ध्यान नहीं रखना है, कथा पे ध्यान रखना है। दूसरे का कोई वस्तु मिल जाए तो उसे लौटा दीजिएगा, ठीक है? जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की उन्नति देख के खुश होता है और दूसरे का दुख देख करके दुखी होता है, उसमें उसकी मदद करता है, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं। हमन की स्थिति का हमें से अधिकतर लोग अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है ना, तो इस बात से उनको बहुत दिक्कत होती है। अरे हमको पता चला कि यहाँ पे कथा चलने की बात हुई ना, तो उसमें भी लोग जो है अड़ंगा लगाने लगे कि कथा नहीं हो सकता पंडाल में, पार्क में। तो कहाँ होगा? आपके घर में होगा? इतने लोग बैठ पाएंगे किसी के घर में? इतना घर बड़ा किसी का है आज के दौर में? मुसलमानों की स्थिति बड़ी अच्छी है, वो बेचारे रोड पे कब्जा कर लेते हैं। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी उनका ग्रोथ बहुत नहीं हुआ ना, मेंटल और फाइनेंशियल। तो किसी के बहकाव में आके आतंकवादी बन गए हैं, किसी के बहकाव में आके लूट खसूट कर रहे हैं। सब नहीं बुरे हैं मुसलमान, लेकिन वो लोग बहकाव में आ जाते हैं। लेकिन उनकी अच्छी बात है ना कि वो अपना वो नमाज का टाइम होता है, कहीं कब्जा करके शुरू हो जाएंगे, देखते हैं कैसे हटाओगे। और यहाँ सनातनी लोग अगर एक कथा कराना चाहता है तो वही सनातनी लोगों में से 2-4 लोग मिल करके कहें नहीं यहाँ नहीं हो सकता। गलत बात है, कैसे सोच वाले आप लोग हो यार? हम अटैक नहीं कर रहे किसी को पर्सनल, लेकिन ऐसी सोच मत रखिए। धर्म के लिए सब लोग एक साथ होइए, ठीक है? ये आपका पर्सनल मैटर था, हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति गलत है। दूसरे की उन्नति देख करके प्रसन्न होइए, दुख देखिए किसी का तो उसमें थोड़ा शरीक होइए। सामने बगल में किसी के यहाँ किसी का देहावसन हुआ है और यहाँ डीजे बजा के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है। इतना असंवेदनशील नहीं होना है, संवेदनहीन नहीं होना है। अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्र धेनु हित संकट साई। किसी के भीतर अवगुण दिखाई दे तो उसको ग्रहण नहीं करना है, गुण दिखाई दे तो उसको ग्रहण कर लेना है। गुण तुम्हारे समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। अपने भीतर जो दोष है उसका कारण स्वयं को मानना, जो अच्छाई है उसका कारण परमात्मा को मानना, ये भक्त का स्वभाव है।
जो हर प्रकार से हे परमात्मा आप पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रही गुरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो अपना सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में बैठा हुआ है, आपको भज रहा है, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। बहुत सुंदर बात है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहूं। जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम चाहिए, उसके हृदय में प्रभु आप वास करिए। और फिर बताते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भाग्य सुबासु। भगवान राम जी से कहते हैं वाल्मीकि जी कि चित्रकूट में रहिए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ मंदाकिनी नदी है, अत्रि मुनि है, उनकी पत्नी अनुसुईया, बहुत बड़े तपस्वी लोग हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करके चित्रकूट के प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।